दोस्तों, बम्बई एक ऐसा शहर है जहां हर रोज लगभग 2000 लोग उतरते हैं मुंबई में कलाकार बनने का सपना लिए, जिसमें लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं। किसी को हीरोइन बनना होता है, किसी को हीरो बनना होता है, किसी को फिल्मों में कलाकार बनना होता है। यही आंकड़ा है कि लगभग इतने लोग हर रोज मुंबई की धरती पर कदम रखते हैं सपने लिए, क्योंकि ये है ही मुंबई सपनों की नगरी। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि शाम को 4 बजे से 7 बजे तक वापस निकलने वाली ट्रेनों में भी उतने ही लगभग 2000 लोग होते हैं जो बैठकर वापस अपने अपने घरों की तरफ निकल लिए होते हैं। जिनको आए हुए यहाँ 2 साल, 5 साल, 10 साल हो चुके होते हैं, थक हार कर सारी उम्मीदों पर पानी फिरता देख वापस अपने घर की ओर निकल लिए होते हैं। क्या वजह होती है कि इतने सारे सपने लेके आदमी बम्बई आता है, लेकिन सारे सपने टूटने के बाद वापस भी निकलना पड़ता है? इतना समय देने के बाद भी कैसे आदमी मायूस और हताश हो सकता है? मिथुन चक्रवर्ती से एक बार इसी विषय पर इंटरव्यू किया गया था कि आप भी तो ऐसे ही एक कलाकार बनने का सपना लेकर बम्बई आए थे। कैसे आपने मेहनत की और कैसे आप इस मुकाम तक पहुंचे? क्योंकि आपको देखकर न जाने कितने ही लोग हीरो बनने का सपना देखते हैं, बम्बई आते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते। क्या वजह आपको लगती है? संघर्ष के दौर में आपने ऐसा क्या देखा? तो मिथुन चक्रवर्ती ने बड़ा ही सटीक सा एक जवाब दिया था। हो सकता है कि ये उनका पर्सनल तजुर्बा हो, या हो सकता है कि संघर्ष के दौरान जब आदमी देखता है तो उसे महसूस करता है। उन्होंने कहा कि जब यहाँ कलाकार बनने लोग आते हैं तो जितनी शिद्दत से वो काम ढूंढने लगते हैं फिल्मों में काम करने के लिए, अगर उतनी ही शिद्दत से वो मेहनत करते रहें जैसे मैंने की थी, तो वो भी कामयाब हो सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जितनी शिद्दत से फिल्मों में काम करने के लिए काम ढूंढना पड़ता है, लेकिन अगर काम नहीं मिलता तो धीरे धीरे लोग हताश होने लगते हैं। कई बार 2 महीना, कई बार 6 महीना, कई बार साल निकल जाती है, कई बार 2 साल निकल जाती है। काम नहीं मिलने पर जब हताशा बढ़ती है, खाली समय बढ़ता है, तो उस खाली समय पर कई तरह के दोस्त बनते चले जाते हैं, क्योंकि समय भी व्यतीत करना है। और अकेले समय जब कटता नहीं है तो संघर्ष के दौरान कई तरह के दोस्त बनते चले जाते हैं। और जब दोस्त बनते चले जाते हैं तो शाम को उठना बैठना शुरू होता है, महफिलों का दौर शुरू होता है। और कई बार दोस्ती में ऐसी ऐसी महफिलें जमना शुरू हो जाती है कि उन महफिलों में वक्त कटना ज़्यादा आसान लगता है, और वक्त इतनी आसानी से कटता चला जाता है कि सुबह उठकर दूसरे दिन काम करने के लिए मेहनत करने की इच्छा ही नहीं होती। इतनी जल्दी हताश होते हैं लोग कि काम ढूंढने के लिए निकलना बड़ा भारी महसूस होता है। दोस्तों के साथ महफिलों का दौर कुछ इतना लंबा चल जाता है कि बड़ा सुकून सा, बड़ा आराम सा महसूस होता है। और काम नहीं मिलने की जो फ्रस्ट्रेशन है, उसको दूर करने के लिए ये एक अलग सा रास्ता बन जाता है। यही वजह है कि कई लोग पूरी शिद्दत के साथ लगातार काम ढूंढने की, काम मिलने की और काम करने की कोशिश करते ही नहीं हैं। यही वजह है कि समय आने पर वो थक हार कर वापस लौटना पड़ता है। जितनी शिद्दत से लोग काम ढूंढते हैं, वो काम करते भी हैं और कामयाब भी होते हैं। लेकिन काम नहीं मिलना और नहीं मिलने की हताशा, और हताशा में व्यतीत होता लंबा समय कई बार इंसान को तोड़ देता है। ये हताशा से बचने के लिए एक मजबूत दिमाग होना ज़रूरी है। मिथुन चक्रवर्ती को भी इस बात का बहुत बड़ा मलाल था कि क्यों उनके साथ भी काफ़ी कलाकार थे जो धीरे धीरे इंडस्ट्री से बाहर हो गए, और कैसे वो लगातार काम करते गए। शाम होने पर महफिलों से जो जितना बच सकता है इस फिल्म इंडस्ट्री में, वो उतना ही अच्छा कलाकार साबित हुआ है। और जहाँ जिसने शाम होते ही महफिलों का दौर शुरू हो गया, और उन महफिलों में जो आनंदमय हो गया, वो अगले दिन सुबह उठकर काम ढूंढने के लिए, काम करने के लिए निकलना पसंद नहीं करता ही नहीं है, और धीरे धीरे इंडस्ट्री से दूर होता चला जाता है। कमाल का जवाब था मिथुन चक्रवर्ती का। नए युवाओं के लिए सीखने को बहुत कुछ है कि कैसे एक कलाकार आए जो थे आम इंसान की तरह, और काम करते करते कितने बड़े हो गए, और कैसे उनके ही साथ के कई कलाकार इंडस्ट्री से धीरे धीरे बाहर हो गए, उन्हें पता ही नहीं चला। इसीलिए ये कहावत है कि बम्बई में हर रोज़ 2000 लोग ट्रेन पकड़ कर आते हैं कलाकार बनने के लिए, लेकिन शाम को उतने ही लोग वापस भी बैठ चुके होते हैं अपने घरों के लिए। शिद्दत से जाना, शिद्दत से काम करना और काम ढूंढने की शिद्दत बनाए रखना बहुत ज़रूरी है।
वरना शाम होते ही जो महफिलों का दौर शुरू होता है बम्बई में, वो अच्छे अच्छे कलाकारों को तोड़ देता है। इतना विलासिता भरा जीवन रास आने लगता है कि कब कलाकार विलासी हो जाता है और इंडस्ट्री से बाहर हो जाता है पता ही नहीं चलता। मिथुन चक्रवर्ती के इन बयानों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कलाकार बनने के लिए कलाकार बने रहना और कलाकार बनने के लिए जी तोड़ कोशिश करते रहना कितना ज़रूरी है। मिथुन दा के इस जवाब को सलाम है। धन्यवाद।